कर्नाटक से जो विवाद शुरू हुआ वो पूरे देश में फैल गया। वहां तो हिजाब डे मनाने की तैयारी हो रही है। योगेश जी, मालेगांव में कल पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से हिजाब डे की घोषणा यहां पर हुई थी। उस हिसाब से पुलिस ने जो है यहां के परमिशन तो नहीं दी हिजाब डे मनाने के लिए, लेकिन लोगों ने ये आह्वान किया है कि जो भी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं जो भी बाहर अगर मालेगांव में आती है तो वो हिजाब पहन के ही आए। तो इसलिए आज पूरा मालेगांव अगर आप देखते हैं तो हिजाब पहन के ही कोई भी मुस्लिम महिला बाहर आ रही है। आज सुबह से अगर मालेगांव का जो इलाका है अगर हम लोग देखें तो जो महिलाएं हैं वो हिजाब पहन के बाहर आती है। और जो भी कर्नाटक में हो रहा है, जो भी अलग अलग जगह पे हुआ है, उसके लिए कल यहाँ पर सारी मालेगांव की महिलाएं बाहर आई थी। उन्होंने प्रोटेस्ट किया हिजाब पहन के, और हिजाब पहनना हमारा हक है ऐसे उन्होंने यहाँ पे किया। इसलिए आज फिर से राष्ट्रवादी पक्ष की तरफ से और मालेगांव के जो आमदार थे, माजी आमदार मुफ्ती मोहम्मद, उनकी तरफ से भी यहाँ पर ये डिक्लेयर किया गया कि यहाँ पर जो हिजाब डे मनाया जाएगा। खास बात यह है कि आज यहाँ पर शुक्रवार है, जुम्मे का दिन कहा जाता है, और जुम्मे का दिन सबको छुट्टी यहाँ पर रहती है। कई लोग जो है अपने फैमिली के साथ में बाहर आते हैं मार्केट शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह पे। तो इसलिए आज ज्यादातर जो महिलाएं बाहर दिखाई देगी वो हिजाब पहनकर दिखाई देगी, ऐसे अपेक्षा की जा रही है। मैं एक बार फिर से राजू राज का रुख करूंगा। राजू, यहां पर यह बहुत जरूरी है समझना कि कोई अपनी निजी जिंदगी में क्या पहनता है क्या नहीं पहनता है, यह विवाद वो नहीं है। इसे एक अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। सवाल सिर्फ स्कूल के भीतर क्लासरूम में क्या पहनना है, यूनिफॉर्म, यह मुद्दा है। निजी जिंदगी में हिजाब पहनना नहीं पहनना यह पूरे तरीके से अपनी पसंद पर है। इसे समझना और दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ स्कूल के भीतर का मामला है। निश्चित तौर पर विशाल, क्योंकि ये मामला स्कूल के अंदर ड्रेस कोड का था और ड्रेस कोड के मामले को धीरे धीरे किस तरीके से देश में फैलाया गया, और कहीं ना कहीं इसे ये दिखाने की कोशिश की गई कि सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। लेकिन सवाल यह है कि ये कर्नाटक सरकार का ये आदेश था स्कूलों में यूनिफॉर्म को लेकर, लेकिन धीरे धीरे इसे पूरी तरीके से धार्मिक और राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। और यही वजह है कि जब कर्नाटक हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में सुनवाई की, उन्होंने अंतरिम रोक लगा दी, क्योंकि स्कूल के अंदर एक ड्रेस कोड होता है जिसका पालन करना हर का एक अधिकार है। क्योंकि स्कूल के अंदर एक यूनिफॉर्म की तरह आप वहां पर रह सकते हैं, लेकिन इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश पर इस पूरे मामले में रोक लगाई, और वो जो कर्नाटक सरकार का जो आदेश है उसी आदेश को लागू करने के लिए कहा है जब तक इस पूरे मामले की पूरी सुनवाई नहीं हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में 2 बार याचिकाएं लगाई गई, पहली याचिका लगाई गई और पूरे मामले को कर्नाटक से ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई, उसे खारिज कर दिया गया। चलिए, बिल्कुल, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दूसरी बार इस पर सुनवाई से इनकार किया गया है। कहा है कि पहले कर्नाटक हाईकोर्ट को अपना फैसला लेने दीजिए, हमारी नजर हाईकोर्ट की सुनवाई पर है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका, जितेंद्र आपका और योगेश आपका इस जानकारी के लिए। वक्त प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।